Embrace the power of knowledge at Sanskriti University. Ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों की तैयारियां जोरों पर है। बीजेपी ने भी अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर अभी भी बातचीत का दौर जारी है। दोनों के बीच सीटों की संख्या पर पेच फंसा हुआ है। दोनों ही दलों के द्वारा दबाव की राजनीति हो रही है। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता का कहना है कि उनकी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल की पार्टी को 5 सीटों का ऑफर दिया है, जबकि आम आदमी पार्टी कम से कम 10 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। 1-2 दिन में 7 सीटों पर सहमति बनने के आसार हैं। कांग्रेस के ज्यादातर स्थानीय नेताओं के विरोध के बावजूद पार्टी आलाकमान की इच्छा है कि अगर गठबंधन होता है तो इसका अच्छा संदेश जाएगा। उधर आप नेताओं ने कहा है कि अगर गठबंधन पर फैसला नहीं होता है तो 1-2 दिन में वे अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर सकते हैं। शनिवार को आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने भी इस बात के संकेत दिए हैं कि हरियाणा में कांग्रेस और आप का गठबंधन हो सकता है। कोशिश जारी है। पिछले चुनावों को आधार माने तो हरियाणा में आम आदमी पार्टी के पास लगभग 1% वोट है। मतों का बंटवारा रोकने के लिहाज से ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस के अलावा कई दल मैदान में हैं, जिनका कई सीटों पर असर है। इनमें दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी और इनेलो का बसपा से गठबंधन शामिल है। दुष्यंत की पार्टी का आजाद समाज पार्टी से गठबंधन है। कई सीटों पर निर्दलीय भी असर दिखा सकते हैं। रिपोर्ट्स की माने तो बीजेपी रणनीति के तहत विरोधी मतों में बिखराव की योजना पर काम कर रही है, इसलिए 1% मत भी निर्णायक साबित हो सकते हैं। कांग्रेस ने जिन 71 सीटों पर अपने उम्मीदवार तय किए हैं, उनमें से भी कुछ सीटों पर आम आदमी पार्टी की मांग है, जिसकी वजह से कांग्रेस ने पहली लिस्ट में सिर्फ 32 उम्मीदवारों के नाम ही जारी किए हैं। वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में सीएम सैनी की सीट बदली है। 10 साल में ये चौथा मौका है जब सीएम नायाब सिंह सैनी की सीट बदली गई है। वर्तमान में वो करनाल विधानसभा सीट से विधायक है, लेकिन अब लड़ावा सीट से चुनाव लड़ेंगे। वहीं इस बार 8 मंत्रियों के टिकट को बरकरार रखा गया है, साथ ही 25 नए चेहरों को भी मौका दिया गया है। इस लिस्ट में 8 महिलाएं भी शामिल हैं। बाकी लिस्ट आगे आने वाले समय में जारी की जाएगी। 90 सीटों वाली हरियाणा विधानसभा के लिए 5 अक्टूबर को चुनाव होने हैं। जम्मू कश्मीर और हरियाणा दोनों में विधानसभा चुनावों के लिए मतों की गणना 8 अक्टूबर को होनी है। चुनाव आयोग की तरफ से वोटिंग का शेड्यूल जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक हरियाणा में उम्मीदवारों को 12 सितंबर तक अपना नामांकन पत्र जमा करना होगा, जिसकी जांच 13 सितंबर को होगी। वहीं नामांकन वापस लेने की तारीख 16 सितंबर है। इस वक्त राजनीतिक पार्टियां चुनावी प्रचार में जुट गई है। प्रदेश में मुख्य लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच। खैर, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया। Embrace the power of knowledge at Sanskriti University. Ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।